जय माता दी डिवाइन फैमिली, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो आपने सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, हमारे पास शब्द नहीं हैं। जैसे आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसे ही अप्रिशिएशन आपको आपके वर्क प्लेस पर मिले। जैसे ही आपने चैनल सब्सक्राइब किया, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई है। अब जब भी आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, किसी न किसी वीडियो के माध्यम से सूक्ष्म रूप से ही भले ही आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। और जिन्होंने भी हमें ब्लेसिंग्स दी हैं, ये ब्लेसिंग्स कई गुना होके आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। किसी ने सदा सुहागन रहो लिखा था, किसी ने गॉड ब्लेस यू लिखा था। थैंक यू सो मच। और आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टैरो एक बहुत पवित्र विज्ञान है। अगर आप इस पर भरोसा करते हैं तो यकीनन आपको सही आंसर्स मिलेंगे। लेकिन जब भी आप टैरो रीडर को या टैरो कार्ड्स को आजमाते हैं, और अगर कोई सही टैरो रीडर है तो यूनिवर्स उस इंसान की एनर्जी को कैच कर देते हैं और उस व्यक्ति को कन्फ्यूज़न वाले ही आंसर मिलते हैं। तो अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो फिर आपका टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि ये बहुत पवित्र विज्ञान है। और जो टैरो रीडर्स होते हैं, एक्चुअल में वो यूनिवर्स के मैसेज लोगों तक पहुंचाते हैं। यूनिवर्स उन्हें चुनता है और इसके लिए उन्हें बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। आज के जो कार्ड्स हैं उसमें आज बहुत सारे टैरो रीडर और हीलर भी इस वीडियो को देखने वाले हैं, ऐसा यूनिवर्स का मैसेज हमें मिल रहा है। क्योंकि आज कुछ ऐसे मैसेज भी आए हैं, हम आपके साथ शेयर करते हैं। कार्ड्स, गणेशा के कार्ड्स जो यहाँ पर निकल कर आए हैं उसके आधार पर, और आगे फिर क्या मैसेज हैं ये तो हमें भी नहीं पता, वो राज बाकी के कार्ड्स खोलेंगे। दोनों डेक हम यहाँ पर लेंगे। आप सभी को दीपों के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, पंचांगों में अलग अलग दिन त्यौहार के बना दिए हैं, अब यहाँ तक कि दिवाली को भी नहीं छोड़ा। तो याद रखिए, हम राम जी के घर आने के उपलक्ष्य में दिए जलाते हैं। तो अयोध्या में कब मनाई जा रही है? अयोध्या में 31 को मनाई जा रही है, तो हम भी उसी दिन मनाएंगे। और सब लोग एक दिन मनाएं, एकता बनी रहे। अलग अलग पंचांगों के आधार पर विद्वान तो हमेशा शास्त्रार्थ करते रहते हैं। हम तो भगवान के छोटे से सेवक, छोटे से शिशु हैं, ना हम भक्त हैं ना हम ज्ञानी, हम तो इस बात को जानते हैं। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है उसी हिसाब से मनाइए और इसके पीछे का लॉजिक याद रखिए। और घर में लड़ाई करके मत, अगर आपके घर में कोई लड़ाई कर रहा है कि नहीं हम एक ही को मनाएंगे, तो विवाद करके मत बनाइए। वंस अगेन थैंक यू सो मच। दीपों का प्रकाश जगमगाए। आज गणेश जी क्या कह रहे हैं देखिए। पहला ही कार्ड है 16 नंबर का, क्लियर योर एनर्जी। अपनी एनर्जी को क्लियर करिए। कोई यहाँ पर ना, देखिए आप कितने करेज का कार्ड, नंबर 5 का कार्ड, शेर को नियंत्रित करने वाली ऊर्जा आपके अंदर है और स्पिरिचुअली हैं, लेकिन प्रैक्टिस मतलब आध्यात्म में तो हैं आप, लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और कोई यात्रा का भी मैसेज आ रहा है, ठीक है। और 9 नंबर का कार्ड भी है। तो यहाँ पर 5 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर और 5 की एनर्जी रिपीटेड आई है, और 7 नंबर आध्यात्म की एनर्जी आई है। अब इस कार्ड को देखिए, ध्यान से देखिए। गणेशा हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर और आशीर्वाद की मुद्रा में हैं, और उनकी चारों तरफ आप देख रहे हैं कैसे ये ब्लैकिश एनर्जीज हैं, किस तरह की एनर्जी है। तो यहाँ पर गणेश जी और आप जो परेशान हो रहे हैं कि मेरे साथ ये हो गया, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, आप अपनी इस एनर्जी को छोड़ रहे हो। और यहाँ देखिए, इसमें फंस रहे हैं। तो गणेश ऐसा कह रहे हैं, थोड़ा शांत होइए, थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए। आप सबका भला कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, कर्मा लौट के ज़रूर आता है। ये वीडियो इसीलिए आपको मिला है। जैसे पहले ही आपसे कहा, बहुत सारे टैरो रीडर और बहुत सारे हीलर आज इस रीडिंग को देखने वाले हैं। लोगों का भला कर रहे हो। आपके घर वाले कह रहे हैं, बड़ा दूसरों का भला करती है, बड़ा भला करता है, खुद का तो भला कर ले। दूसरों के परिवारों को बड़ा समेट रहा, खुद का तो समेट ले। और आप तब ऊपर देख रहे हो और कह रहे हो कि हाँ बात तो सच है। लेकिन यहाँ आपसे भगवान कह रहे हैं, बेटा आपका कर्म ना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। कुछ हिसाब किताब बच गए हैं, उन्हें
चुका रहे हो, वक्त आने पर तेरे अच्छे कर्म मैंने देखे हैं, मुझे किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज़ आपके ओवरथिंक, नेगेटिव थॉट्स और कुछ आप लोगों से जो चिढ़ रहे हैं कि क्यों लोग आपसे कह रहे हैं कि आप अच्छे हो, क्यों आपकी लोग तारीफ़ कर रहे हैं जबकि आप उनको तो महत्व ही नहीं दे रहे हैं, आप तो ऐसे हैं ही नहीं। ईर्ष्यावश आपका जो अच्छा नहीं चाहते हैं उनके विचार और आपके खुद के नेगेटिव विचार और बहुत सारी चीज़ें जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। तो गणेश जी कह रहे हैं पहले अपनी ऑरा क्लेंज कीजिए, नमक से स्नान कीजिए। आगे भी यहाँ क्लेंजिंग का ही कार्ड आया है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में ये धुआं जो है स्वर्ग तक जा रहा है, यहाँ ये कह रहे हैं। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, अपने विचारों में क्लियरिटी लाइए। देखिए, अगर आप सही चल रहे हो, अगर आप डिवाइन के अनुसार चल रहे हो, आप विशेष कुछ करने दुनिया में आए हो, तो लोग तो उंगलियाँ उठाएंगे ही उठाएंगे, और एक उंगली आपकी तरफ उठाएंगे ना, ये बाकी की बाकी उनकी तरफ भी उठने वाली हैं। तो अब गणेश कह रहे हैं कि जो लोगों के लिए इतना ज़्यादा कर दिया, इतना सोच रहे हो, स्टॉप करो। आप अगर उनका भला चाह रहे हो, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ये क्या करेगा, एक टाइम पहले ना हम भी यही सोचते थे और उसी में हम अपने बारे में सोचना तो छोड़िए, अपने को और नुकसान कर लेते थे। खुद डिवाइन ना आपको अपने आप संभाल लेती है। कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जो समझ में नहीं आई, ऐसा ही होता है सबके साथ, क्योंकि बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। तो यहाँ गणेशा कह रहे हैं अब इन ठोकरों से सीखो और दूसरों को खुश करने की चक्कर में बिल्कुल मत रहो, क्योंकि तुम्हारा अंतःकरण अगर पवित्र है, तुम्हारा कर्म अगर पवित्र है, तुम्हें किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, भगवान को भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मौन रहो, शांत रहो, जहाँ जो करवाना होगा विधाता खुद करवा लेंगे, और जहाँ कहीं कुछ रोकना होगा विधाता खुद बीच में लाइन बनकर आ जाएंगे। लेकिन अपना कर्म करो। आप क्या कर रहे हो, इतना ज़्यादा लोगों के लिए कर रहे हो। मान लीजिए आप हीलर हैं, आप अपनी ऑरा को इतना पवित्र रखते हैं। आप देख रहे हैं पीछे सफ़ेद बर्फ़ की तरह, मतलब आपके आसपास इतना सुंदर एनर्जी है कि एक दिव्य प्रकाश इसे कह सकते हैं। भगवान साक्षात शिव की ब्लेसिंग कह सकते हैं, गणपति बप्पा की ब्लेसिंग्स कह सकते हैं। लेकिन क्या कर रहे हो आप, सब बांट रहे हो, अपने लिए सोच रहे हो क्या? अपनी ऑरा क्लींस देना बहुत अच्छा है। थाली में 4 रोटी है ना, तो इतने दाता मत बनिए कि 3.5 दे दो और आधे में फिर क्या करोगे, 2 दे दो, 2 में से थोड़ा बचा दो और थोड़ा खा लो। जब हम बीमार होते हैं उस वक्त में हमारी बॉडी में जो स्टोर होती हैं चीज़ें, हम खाना नहीं भी खा रहे तो वो हमें चलाते हैं। इसी तरह बात आध्यात्मिक की हो चाहे किसी भी चीज़ की हो, बैलेंस करने के लिए कह रहे हैं गणेशा। अपने विचारों की क्लींजिंग कीजिए इस दिवाली में। बाहर जो दिए जल रहे हैं ना, बहुत अच्छी आकाश दीपदान कर रहे हो, पूज्य वृक्षों के नीचे दीपदान कर रहे हो, पितरों के लिए दीपदान कर रहे हो, देवों के लिए दीपदान कर रहे हो, प्रियजनों के लिए दीपदान कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन विचारों की क्लियरिटी तो करिए, और साथ में कुछ ये वक्त जले कटे दिन इसे हम कहते हैं। इस वक्त में नेगेटिव थॉट्स, ओवरथिंक, कोई तीसरा ही व्यक्ति ऐसा करेगा, विचारों में आपके प्रियजन के विचारों में द्वंद्व कराएगा, अनावश्यक आप एक दूसरे से बात करेंगे, अचानक से लड़ेंगे, विवाद होगा। तो डिवाइन आपको स्टॉप कर रही है, कोई ना कोई बहाना दे के। जैसे आप किसी से बात करना चाह रहे हो, लाइट चली जाएगी और आप ऐसे उलझ जाओगे कि 1 घंटे बाद आपको याद आएगा, अरे मैं तो बात करना चाह रही थी, नहीं कर पाई, फिर आप भूल जाओगे। तो डिवाइन आपको बार बार मैसेज दे रही है कि रुक जाओ। आप अगर किसी का भला चाह रहे तो रुक जाओ, धैर्य रखो, ये नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी। बट आप क्या कर रहे हो, उन मैसेजेस को नहीं समझ रहे हो और ओवरथिंक कर रहे हो। तो यहाँ पर भगवान करें अपनी आप औषधि स्नान करिए, सॉल्ट बाथ लीजिए इन दिनों में। और मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, तो मेरा बुरा कोई नहीं कर सकता है, और मेरे कर्मा भगवान अच्छे रखिए। ऐसे कुछ पवित्र अफर्मेशंस देखिए, पानी पीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है।
और जो आप सोच रहे हो ना ये भी ख़त्म हो गया, वो भी ख़त्म हो गया, वो भी ख़त्म हो गया, तो भगवान कह रहे हैं ख़त्म होने के बाद तो एक नई शुरुआत होती है। अगर आपसे बार बार कहा है कि 50 साल पुरानी बिल्डिंग टूट रही है ना, और आप इस बात को लेके दुखी हो रहे हो, 50 साल बिल्डिंग थी, टूट गई, मेरी कितनी यादें थी, क्या था, ये था, वो था, तो आप उधर ही अटक जाओगे, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर आप थैंकफुल होगे कि लगाव तो बहुत था, लेकिन अगर ये बिल्डिंग नहीं टूटती, ये 2 माले, 3 माले, 4 माले, 5 माले की, तो यहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मुझे सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ेगी, लिफ्ट से जाना पड़ेगा, और मुझे बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो भगवान कह रहे हैं बजाय जो ख़त्म हुआ हो रहा है उसको सोचने के बजाय एक नई शुरुआत के बारे में सोचिए। रात गई बात गई, अब गलती नहीं करनी है, चाहे रिश्ता है, चाहे कोई भी चीज़ है, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स के साथ चलना है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट करनी है। तीसरे व्यक्ति के नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो अपने मेडिटेशन के द्वारा उसे कट करना है। ठीक है, इस तरह की आज का वीडियो लंबा होगा लेकिन बहुत काम का होगा। बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत सारे मैसेज लाने वाला है आज। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा करिए, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो, आपको एक एग्जांपल देते हैं। हमारी एक अपनी ही कोई माँ है, उन्हें हम माँ ही कहते थे, ईजा कहते थे हम उन्हें। वो औरत बहुत अच्छी, मतलब उनका स्थान हमारे हृदय में बहुत बड़ा है। जब हमारे बच्चे नहीं हुए थे तो वो हमसे कहती थी कि बेटा तू बहुत सही रास्ते पे चलती है, मुझे तो बहुत पसंद है, देखना एक दिन तेरा बच्चा होगा। आज बच्चा बड़ा हो गया तो आज हम उन्हें याद कर रहे हैं कि देखो उन्होंने कितनी अच्छी ब्लेसिंग्स हमें दी थी। वट सावित्री की पूजा में वो इतना अच्छा आशीर्वाद देती थी। उनके शरीर छोड़ने के बाद क्या हुआ, थोड़ा हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, हम उनकी अंतिम यात्रा में नहीं जा पाए। लेकिन आपको ये बताएं, ये जो डिवाइन हमें अब जो शिक्षा देते हैं ना, हम उन पर जब समर्पित हो जाते हैं तो इससे आपको भी हिम्मत मिलेगी। पहले क्या होता था, हम ये सोचते थे उनके घर वाले क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, हम नहीं गए और ये होगा वो होगा, हम फ़ोन करते, सफाई देते कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम नहीं आ सकते, ऐसा। लेकिन अब क्या है, एक पवित्र भाव है, वो तो बहुत पवित्र आत्मा है, उन तक तो हमारे विचार। आकाश दीपदान किया कल तो उनकी याद आ गई, यानी कि कहीं ना कहीं परमात्मा। देखिए जब आप अच्छा कर्मा करते हैं ना, मरने के बाद भी आप, वो इतनी महान पतिव्रता स्त्री थी, इतनी अच्छी थी कि हमारे पास शब्द नहीं है। ठीक है, तो अपने आप दीपदान के टाइम उनका याद आ गया और अपने आप चीज़ें हो गई उनके लिए, अपने आप ही हमें जड़ से ही तुलसी मिल गई। और हमने पतिदेव से कहा कि आप जाइए, ये उन्हें ज़रूर दीजिए हमारी तरफ से। और हमने भगवान से प्रार्थना की ये उन तक पहुँचे और वो आप तक पहुँचे। तो कितना अंतर हो गया। पहले हम अपनी एनर्जी को बर्बाद करते थे क्योंकि वो क्या सोचते हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमने क्या किया, हमें फ़र्क पड़ता है और ऊपर बैठे परमात्मा को फ़र्क पड़ता है और उस आत्मा को फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये लेवल में आने को भगवान, आप कभी कभी हम भी भटक जाते हैं, ऐसा नहीं है, एनर्जीज भटकाती हैं या कुछ, बट हम कहते हैं उस वक्त में वो भी आप ही करा रहे हैं, यूनिवर्स। तो यूनिवर्स यही मैसेज आपको दे रहे हैं, आपको किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं। और जब देना होगा यूनिवर्स आपका गुस्सा बढ़ाएंगे, अपने आप चीज़ें हो जाएंगी। आप छोड़िए भी कैसे कि जैसे आप बॉल नीचे फेंक रहे हैं और टक करके हाथ में आ रही है, इस तरीके से अपने आप को बैलेंस कीजिए। दूसरों को सफाई देना बंद करिए, दूसरों को खुश करना बंद करिए। जो वक्त पर जो काम होना होगा अपनी ड्यूटी कर दीजिए और उसे वहीं पर छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर आप उसके बीच में बहुत सारी नेगेटिविटी को क्रिएट कर देंगे, फिर आप एक नया ब्लॉकेज क्रिएट कर देंगे। आई थिंक किसी के लिए बहुत स्पेशल मैसेज है, आप समझ गए होंगे, इसलिए आपको एग्जाम्पल भी दे दिया। आपके भाव पवित्र हो, आपके कर्मा पवित्र हो, उसमें फिर गलती हो रही तो फिर भगवान पे छोड़ दीजिए, वो भी छोड़ दीजिए। नेगेटिव पॉजिटिव अपनी ऑरा, अपने विचारों को क्लींस कीजिए, तभी तो कुछ नया आएगा इस पुरानी बिल्डिंग के टूटने के बाद। अब पुरानी बिल्डिंग को ही पकड़ के मत रखिए। ये गणेश का मैसेज यहाँ पर है। और 7 नंबर वैसे भी बहुत दिन से, इस बार नवरात्रि से लगातार 7 नंबर यहाँ पर आध्यात्मिक, जैसे पहले ही कहा आपको, हर कोई नहीं लेकिन मैक्सिमम लोग होंगे जो एक
बहुत बहुत ही जब आपकी अवेकनिंग होती है ना, हम आपको बता नहीं सकते कितनी तकलीफ़ होती है अपने रिश्तों से, समाज से, अपने पराये से। आपको समझ में नहीं आता कि आपके अच्छे कर्म कहाँ हैं। आसान नहीं होता है ना। तो ये अवेकनिंग के दौर में कुछ लोग चल रहे हैं और कुछ लोग निकल चुके हैं, जिनसे कहा जा रहा है अंधेरे तला दिए तले अंधेरा। ये नहीं होता है, आपके कर्मा काम आते, बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक दिया साइड से और ऐसा जलाना पड़ेगा। कोई न कोई आपके कर्मों के बाद ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपके दिए के नीचे उजाला करेगा। कर्मा वापस आते हैं, 100% आते हैं। पास्ट लाइफ कर्मा आपकी कुंडली तो है, ठीक है। तो ये कीजिए, अपनी ऑरा क्लेंज कीजिए, उन चीज़ों को छोड़िए और शून्य से शुरुआत करिए, ठीक है। कितना करेज है आपके अंदर, इसे पहचानिए। यूनिवर्स कह रहे हैं, गणेशा कह रहे हैं, अगर आप किसी और धर्म को और भगवान को मानते हैं तो आपसे आपके इष्ट, आपके आराध्य, आपके यूनिवर्स कह रहे हैं। अगर आप किसी भगवान को नहीं मानते, एनर्जीज को मानते हैं, तो एनर्जी कह रही है, यूनिवर्स कह रहे हैं, कितने साहसी हो आप। गणेशा को माँ गौरा ने शेर गिफ्ट किया है, तो गिफ्ट किया है तो शेर से तो बच्चे डर जाते हैं, लेकिन गणेशा नहीं डरे हैं। और गणेशा इस शेर पर बैठ के आपको क्या मैसेज दे रहे हैं? तो गणेशा तो चूहे पे बैठे हैं, यहाँ शेर पे क्यों बैठे हैं? यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। ये कार्ड्स होते हैं, यूनिवर्स के मैसेज होते हैं किसी भी भगवान के द्वारा। तो यहाँ पर गणेशा अगर इस शेर के ऊपर बैठे हैं तो अपनी ताकत से नहीं बैठे हैं, अपने साहस के साथ साथ चीज़ों को ठीक करने के लिए। कहीं प्यार है, कहीं डांट है, कहीं समर्पण है, कहीं एनर्जीज को छोड़ देना है। तभी तो ये शेर के ऊपर हाथ रख दिया और शेर शांत चित्त हुआ। तो इस एनर्जी को पहचानिए। केवल ताकत के बल पे काम नहीं होता है, केवल पैसे के बल पे काम नहीं होता है। इस बैलेंस का जैसे स्टार्टिंग में ही बताया आपको, तो आपके अंदर ये पावर है जिसकी वजह से बिल्कुल आप लोगों की लाइफ में, आप बोलते हो आपका काम हो जाएगा और लोगों का काम हो जा रहा है, लेकिन आपने अगर दिन में 10 लोगों को बोल दिया तो आपकी एनर्जी कितनी लो हो गई। वो तो आपकी वैल्यू नहीं समझेगा, क्योंकि आपके पास इतनी पावर अब दे दी है। बहुत सारे लोगों का वाणी सिद्ध हो चुकी है, थ्रॉट चक्रा एक्टिव हो गया है, जो बहुत पेन के दौर से गुजरे हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, सोच समझ के बैलेंस करो, अपने आप दिए तले अंधेरा मत करो। दे रहे हो तो कुछ टाइम, 100% ऐसा नहीं है आप दे रहे हो तो आपको मिलने वाला है, लेकिन अभी फिर आपको जो पीड़ा हो रही है उसका क्या? तो कुछ टाइम अपने लिए निकालो, मेडिटेशन करो, ऑरा क्लेंज करो, अपने मन को खुश करो। लोगों को ही खुश करने में मत रहो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप लोगों को खुश नहीं करेंगे या अच्छा कर्मा नहीं करेंगे, है ना, लेकिन जो ज़्यादा खुश कर रहे हो फिर उन्हीं की बुराई कर रहे हो, तो वहाँ पर स्टॉप करिए। गणेशा कह रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, पहचानो, आप सब कुछ कर सकते हो। अब लोग नहीं कहेंगे दिए तले अंधेरा, क्योंकि अब आप बैलेंस करने वाले हो और आपका जीवन लोगों की ब्लेसिंग से ऐसा चमकने वाला है। जिन लोगों को आपने हेल्प पहुंचाई है, जैसे आपको भी एग्जांपल दिया, ऐसे कुछ कर्म आपने भी किए होंगे, आप बस इसी तरह आपने लाखों लोगों को हेल्प पहुंचाई है, तो वो एक ब्लेसिंग्स का जो चक्र है वो आपके चारों तरफ है, यकीनन। इसीलिए ये वीडियो आज आपके पास है। लेकिन इस एनर्जी से बाहर निकलिए। ये ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया, नहीं, अब कुछ नया शुरू हो रहा है, क्योंकि शून्य से शुरुआत होगी और अनंत तक की यात्रा बहुत अच्छी होने वाली है। यहाँ गणेशा अब इसी चीज़ को, इसी एनर्जी को नेक्स्ट कार्ड द्वारा क्लियर करें। आप देख रहे हैं ये धुआं जा रहा है, और ये कार्ड क्या है? ये आध्यात्म का कार्ड है। आपके पूर्वज भी यहाँ पर आपके साथ हैं और आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की बात हो रही है। जब आप धुआं जला रहे हैं, तो मतलब धूप जला रहे हैं, तो वो धूप क्या है? आपकी जो प्रार्थना है, पूजा है, उसको सीधे स्वर्ग तक, यूनिवर्स तक ले जा रही है आपकी धूप उसके द्वारा। लेकिन आजकल की जो मच्छर भगाने वाली धूप, वो नहीं, आप सेज का प्रयोग कीजिए, आप गूगल का प्रयोग कीजिए। जो बाहर की धूप है उसी में आप थोड़ा सा गूगल, अजवाइन, थोड़ा कुछ ऐसी औषधियाँ, उनको कूट के मिला लीजिए। नहीं तो सेज बहुत अच्छा है, सेज आप जलाइए। इससे आपकी घर की ऑरा, आपकी मन का प्रोटेक्शन, बॉडी का प्रोटेक्शन, क्योंकि इस समय जैसे आपसे कहा कि कुछ आप ईर्ष्या करने वाले लोग आपको हार्म भी करते हैं, तो आपका एक प्रोटेक्शन बना रहेगा और प्लस आपकी प्रार्थना यूनिवर्स तक पहुंचेगी। तो
प्रैक्टिस की बात की जा रही है। आप 4 दिन तो 4 घंटा पूजा कर रहे हो, फिर 5वें दिन कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि भगवान होता ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना है। जब आप बीमार होते हो तो एक बात बताइए, बिना भूख के आप खाना खाते हो ना? तो गणेशा यहाँ कह रहे हैं जो ये आप इतना नेगेटिव हुए हैं, कुछ लोगों ने किया है, कुछ आपके विचारों ने किया है, कुछ परिस्थिति ने किया है, लेकिन आप तो यहाँ जाने वाले हो, तो इसे छोड़ो और प्रैक्टिस निरंतर। अगर आप पूजा कर रहे हो और कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हेल्थ इश्यूज हो रही हैं, लेकिन आप उठ पा रहे हो तो नियमित रूप से करो। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो मेडिटेशन नियमित करो। आप एक मंदिर ही जा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे तो उसे नियमित, यानी कि जो भी कर रहे हो नियमित करो और अपने मंगल की कामना के साथ सबके मंगल की कामना करो। और ध्यान दो, कुछ लोग ना कुछ भी धूप जला रहे हैं तो उनके लिए भी मैसेज है, थोड़ा सा ये धूप हम मच्छर भगाने के लिए नहीं जलाते हैं पूजा में, ऑरा क्लिनजिंग के लिए जलाते हैं और कनेक्शन के लिए जलाते हैं। तो वो चेक करिए कि आप कौन सी धूप जला रहे हो। धूप जरूर जलाइए मेडिटेशन के टाइम में, पूजा के टाइम में धूप दीप का बहुत महत्व होता है। और इस समय लक्ष्मी पूजन की तरफ आप जा रहे हैं तो विशेष महत्व है। ठीक है, आई होप कि ये आज बहुत स्पेशल वीडियो बना है, हमें भी नहीं पता था तो किसके लिए है। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर का कार्ड अगेन आ गया है। यहाँ पर अगर आप ऐसा करते हो तो अब दिए तले अंधेरा नहीं। वैसे भी आपने पीड़ा के टाइम जो अच्छे कर्मा कर लिए हैं, अकेले होकर भी सबको ब्लेसिंग दे रहे हो। अब आप ये खुश, पहले आप बात करके आशीर्वाद लेके प्रणाम बोल के जो खुश होते थे, अभी आप वो सबके चक्कर में नहीं पड़ रहे हो। आप कह रहे हो भगवान मैं तो किसी का बुरा चाहता नहीं, सबका भला हो, मेरा भी भला हो। तो जो ये पवित्र भाव हैं आपके, इस देख रहे हैं आप, बिल्कुल हिमालय पर्वत, बिल्कुल भगवान शिव प्रसन्न हैं। शिव प्रसन्न हैं तो शक्ति भी साथ में है, क्योंकि आपके विचारों से ही, विचार खत्म, मनुष्य का शरीर खत्म तो वो शव हो गया। जब विचार पवित्र हों और वो जिंदा है तो वो शिव है। शिवोहम शिवोहम। ठीक है, लेकिन शिवोहम कहने से नहीं होगा, ध्यान करने से नहीं होगा। दूसरों का अहित करना छोड़ दीजिए, जानबूझकर। अनजाने में तो सबसे होती हैं बहुत सारी गलतियाँ। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ये जो कंट्रोल नहीं हो रहा है ना, तो थोड़ा रुक जाइए कि भला करूँ, मेरा ही बुरा हो रहा है, मेरे को ये हो रहा है, वो हो रहा है। स्टॉप। सब छोड़िए, खुले आसमान में जाइए, हाथ में दीपक लीजिए, अपने पूर्वजों को, देवताओं को और सभी लोगों को याद करिए जिनको कुछ ऐसे आसपास होते हैं आपके, जिन्हें चाहिए रोशनी, चाहिए मुक्ति, चाहिए। आपको तो मिलने ही वाला है ये सब वापस, कर्मा रिटर्न। और यूनिवर्स से बात करिए, खुले आसमान में अपनी दिल की बात करिए कि मैं किसी के लिए बुरा नहीं चाहता, मेरे नेगेटिव थॉट्स को रोकिए, मैं अच्छा कर्मा करना चाहती हूँ, मुझे हेल्प कीजिए। यकीनन आपको हेल्प मिलेगी। और शायद हो सकता है आपकी कोई यात्रा भी हो इस बीच में, और वो यात्रा आपको और डबल ब्लेसिंग्स देने वाली होगी। आपकी जो विचारों की उथल पुथल है ये और दूर होने वाली है, और आपके शून्य से एक अनंत की यात्रा बहुत सुंदर होने वाली है। बस इसे स्वीकार तो कीजिए। आप स्वीकार करने को ही तैयार नहीं हैं तो कैसे होगा? ठीक है, अगर ज़्यादा हो रहा है, दीपदान कर रहे हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं, रोना आ रहा है, क्या करूं, कैसे करूं, सब उलझा हुआ है। आप उलझन को छोड़ के तो देखिए। कई बार क्या होता है, हम गुस्से में धागे को तोड़ देते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम छोड़ देते हैं, फिर शांत मन होकर उसे सुलझाते तो वो सुलझ जाती। तो भगवान कह रहे थोड़ा स्टॉप करो। अगर इससे भी हेल्प नहीं मिल रही, जाओ, थोड़ा बाहर जाओ, यात्रा करके आओ, प्रकृति में घूमो, किसी धर्म स्थल में जाओ, समुद्र के किनारे जाके दीपदान करो, जा सकते हो, नदी के किनारे जाओ, दीपदान करो, सबका मंगल मेरा मंगल, ऐसा कह के देखो और गलतियों के लिए माफ़ी मांगो। यकीनन आपके जो ये पवित्र भाव हैं ये अब आपको बहुत ऊंचा उठाने वाले हैं। तो जिन भी हीलर्स के लिए, टैरो रीडर्स के लिए आज की स्पेशल रीडिंग है, उसके अलावा बहुत सारे लोग जो आध्यात्म के मार्ग पर हैं और अब फर्क नहीं, लोग बुरा बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं। वैसे भी कल तक कुछ लोग आपके बारे में ना, जो ऐसे लोग जो आपको जानते भी नहीं, वो भी आपकी बुराई कर रहे थे। गणेशा कह रहे हैं आने वाले टाइम में वो लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे, और अब आप खुश नहीं होंगे। अब आप उनकी बुराई करने से भी नहीं छुड़ने वाले हैं,
और उनकी तारीफ़ करने से भी बहुत खुश होने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब आपने कह दिया भगवान जो मेरे लिए जो बोल रहा है, जो कर रहा है, आप जानो मेरे कर्मा, मेरी वाणी अच्छी रखो। उसके बाद अगर आपकी वाणी गलत की जाएगी किसी के लिए, तो वो यूनिवर्स की इच्छा होगी, क्योंकि उन्हें पता होता है मेरा बच्चा क्या कर रहा है, कैसा है और उसके लिए क्या किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत सुंदर एनर्जी है। इस एनर्जी से बाहर निकलिए, अच्छी अच्छी धूप जलाइए, सुगंध कीजिए और इस त्यौहार में थोड़ा सा सावधानी भी रखिए। हर कोई एक जैसा नहीं होता है, कहीं भी जा रहे हैं, किसी से भी कुछ ले रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, अपने भगवान का नाम लेके खाइए। अगर बहुत मजबूरी है तो देखिए, ऐसे ही नहीं, मीरा ने विष पिया अमृत हुआ, झूठ है क्या? मीरा झूठ है, कृष्ण झूठ है, तो फिर सब झूठ है। यकीनन होता है, लेकिन आपको थोड़ा लेसन मिलता है, तकलीफ तो होती थोड़ा सा, बट आपको उस चीज़ से मतलब आपको एक नया ज्ञान दे दिया जाता है और आप उस ज्ञान से, इसलिए जो जो आध्यात्म के रास्ते पे होते हैं ना, जो डिवाइन के स्पेशल बच्चे होते हैं, दूसरों को गाइड करते हैं, उनकी लाइफ में पीड़ा क्यों दी जाती है कि उस चीज़ से फिर उसने हज़ारों लोगों का भला करना होता है। और अपनी लाइफ में तो वो ऑब्वियसली जो इंसान, आप सोचिए ना, अगर मैं आसमान की तरफ एक बॉल फेंकूंगी तो मेरे ऊपर एक बॉल आएगी, मैं अगर 100 बॉल फेंकूंगी तो 100 बॉल आनी है। वो कहाँ जाएंगी? कोई जाली नहीं लगी है ऊपर, है ना, वो पृथ्वी पर ही आएंगी। तो कर्मा पास्ट लाइफ के जो थे वो तो है ही हैं, लेकिन इस लाइफ के भी तो आने वाले हैं। तो आप अगर हज़ारों लोगों की मदद कर रहे हो, हज़ारों लोगों को गाइड कर रहे हो, तो उनकी ब्लेसिंग्स उनके देने से नहीं आएगी, ऑटोमेटिकली आने ही वाली हैं। देखते हैं मून डेक से कुछ गाइडेंस लेते हैं कि क्या कह रहे हैं भगवान आपसे, यूनिवर्स, डिवाइन पावर, अपने प्यारे बच्चे जो बहुत अच्छे हैं। और दूसरा, कई बार ना आप किसी से बात करना चाह रहे हैं बट बात नहीं हो रही है, रीज़न कुछ भी है। पहले हमारे साथ भी ऐसा होता था, फिर हम परेशान होते थे, फिर उस इंसान को एक्सक्यूज़ देते थे। अब हमें पता है सम टाइम ना आपके आसपास एंजल्स रहते हैं, डिवाइन पावर्स रहते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स रहती हैं, आपके गुड कर्मास के रूप में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, एनर्जीज रहती हैं, तो वो किसी से आपको डिस्कनेक्ट कर देती हैं। कई बार तीसरा व्यक्ति दो लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कराने वाला होता है। कई बार आपकी ओवरथिंक नेगेटिव थॉट्स ऐसे होते हैं कि बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ये कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आपको बार बार रोका जाता है, और बार बार रोकने के बाद भी आप नहीं मानते हो, आप मैसेज नहीं समझते, तो आप परेशान होते हो। तो अब हम किसी को एक्सक्यूज़ नहीं देते हैं, हमने आंसर जब देना है हम यूनिवर्स पे छोड़ देते हैं। जब ऐसा कुछ होता है ना कि हम चाह रहे हैं आंसर दे ही नहीं पा रहे हैं, चाह रहे हैं आंसर दे ही नहीं पा रहे हैं, या किसी का फ़ोन हम रिसीव ही नहीं कर पा रहे हैं, बार बार कनेक्ट होना चाह रहे हैं, इट मीन्स डिवाइन कुछ कर रही है यहाँ पर। तो उसे हम प्रे करते हैं कि सबका भला करो उसमें साथ में, और उसके बाद छोड़ देते हैं, तो यकीनन एक सही रास्ता अपने आप आ जाता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति। हर हर महादेव, जय माँ भगवती। आपके प्यारे बच्चों के लिए और क्या मैसेज है, किन के लिए, कौन से हमारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनके लिए ये मैसेज आए हैं। थैंक यू सो मच। देखते हैं क्या कार्ड आया है। उल्टा कार्ड क्यों आया? असंभव जो लग रहा था वो संभव होगा। अब आपको नहीं लगता, आपको लगता है ये तो असंभव, सब मैंने बातें की हैं, ऐसी ही बात करते हैं ये लोग, ऐसा थोड़ी होता है। कुछ लोगों के दिमाग में इस वक्त भी ये चल रहा है, हमारे लिए भी बुरा चल रहा है रीडिंग को सुन के। तो डिवाइन कह रहे हैं ऐसा नहीं है, ये तो वक्त बताएगा, ठीक है। असंभव संभव होगा, इस बात पर आपको भरोसा नहीं है। द एंड ऑफ ए टफ साइकिल। देखो कार्ड्स एक दूसरे कार्ड को क्लियर करते हैं। बहुत बुरा दौर, जैसे फर्स्ट कार्ड में ही आया था ना, इतना गंदा दौर जिसको याद करके भी इंसान तड़प जाए अगर हीलिंग ना ले तो। ये बुरी परिस्थितियाँ आपने सोचा ही नहीं था ऐसा होगा लाइफ में। तो भगवान कह रहे हैं ये बुरे का अंत, इतनी पुरानी बिल्डिंग हो गई, इसको टूटना ही था, कुछ नया बनना ही था। चाहे रिश्ते हैं, चाहे पैसा है, चाहे कैरियर है, चाहे कोई भी चीज़ है, चाहे आपकी अपनी प्राप्तियां हैं, उपलब्धियां हैं, तो भगवान कह रहे हैं ये बहुत ही टफ साइकिल था, इसे बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं था। तो इसलिए जो अब आप सोच रहे हो ना कि कुछ नहीं होता है, असंभव चीज़ संभव हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। थैंक यू। आपने जो किसी से वादे किए हैं उसकी परीक्षा हो रही है ना, कि मैं तो हमेशा
जैसे आपने किसी से कह दिया तुम तो मेरे बच्चे जैसे हो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी या दूंगा, तुम कभी भी परेशानी में होगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, या आपने भगवान से कहा, जो भी कुछ है, तो उन बातों की परीक्षा हो रही है आपकी, क्या आप सच में ऐसा करोगे? ठीक है। और क्या कह रहे हैं यूनिवर्स? ओके, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। कंफर्मेशन हो गया। नेगेटिविटी चाहे विचारों की हो, किसी व्यक्ति को लेके हो, किसी परिस्थिति को लेके हो, या आपकी बॉडी की क्लिनजिंग हो, हर दृष्टिकोण से नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है इस कार्ड को। अगेन कंफर्मेशन, कंफर्मेशन। ठीक है। आने वाले समय में अभी सुख समृद्धि के लिए कुछ लोग परेशान हैं, तो इसके लिए टाइम है, थोड़ा सा रुकिए। विशेषकर वृषभ राशि वाले कोई हैं जो अपनी संपत्ति को लेके, किसी चीज़ को लेके परेशान है, तो आपसे यूनिवर्स कह रहे रुकिए, थोड़ा धैर्य रखिए, अभी इसमें टाइम है। ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। अगेन करेज का कार्ड आ गया, देखिए से। ठीक है। अपने अच्छे काम के लिए क्यों स्वाभिमान अभिमान की बात कर रहे हो? जो जिस काम में आपकी भलाई है, किसी और की भलाई है, वहाँ पर छोड़ दीजिए सब चीज़ और आगे बढ़िए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू। मेडिटेट करने के लिए वहाँ भी वही चीज़ आया था। मेडिटेशन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपनी जो आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो उस पर फोकस कीजिए, उसी से आपको, आपके अंदर ही सारी समस्याओं का हल है। बहुत मजबूती से पहला एक्शन लेने को कहा जा रहा है, क्योंकि आप कुछ चीज़ों से डर रहे हैं, कुछ परिस्थितियों से। और न्यू रोमांटिक साइकिल देखने, न्याय भी हो रहा है और एक नया रोमांटिक साइकिल भी किसी की लाइफ में स्टार्ट हो रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। एक दो कार्ड दूसरे डेक से भी ले लेते हैं और एक लास्ट कार्ड मून डेक का। कुछ लोग जो बहुत रो रहे थे अभी इस बीच में, रोए जा रहे थे, उन्हें समझ में नहीं, इतने इमोशन आए हो रहे थे कि अपने मैं हूँ क्या नहीं हूँ इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इसकी बात से, उसकी बात से याद करके रोना धोना जो मचा था ना आपका, वो यूनिवर्स ने ख़त्म कर दिया। वो इसीलिए किया था, थोड़ा अपने पर फोकस करो, दूसरों पर इतना फोकस मत करो, बैलेंस करो। अच्छा भी कर रहे हो तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। कोई बहुत रोया है पिछले 2 दिनों में और उसकी हीलिंग करना चाह रहे हैं, इसलिए अब आंसू बंद एकदम आपके हो गए हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। धन आ रहा है नवंबर से, वाओ। अगेन इतनी सुंदर आप एनर्जी में आने वाले हो, एक एम्प्रेस की एनर्जी में आप आने वाले हो। सब कुछ उसके लिए तो गणेश आपको मैसेज दे रहे हैं। उस एनर्जी में जाने के लिए आपको थोड़ा सा अपनी क्लिनजिंग करनी होगी। जो ये नेगेटिव थॉट्स, ओवरथिंक, ये छल कपट, लोगों की क्रियाएं हैं, छोड़ दीजिए। अगेन वही बिल्डिंग टूट रही है, ये हो रहा है, इसने कर दिया, उसने कर दिया, क्यों कर दिया, मैं कहाँ जाऊँगी, सब छोड़ दो, सब छोड़ दो। और इस एनर्जी में आने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स रुकी हुई थी, लेकिन अब कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। लवर का सीधा कार्ड आ गया है। जीवन में जिनके विवाह नहीं हुए थे, कोई संबंध आ रहा है। ठीक है। और अगर वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो रहा है और डिवाइन की सुंदर सी ब्लेसिंग्स आ रही है। हैप्पी फैमिली लाइफ का कार्ड आ गया है। ओके। अगेन जो ब्लेसिंग्स रुकी थी अब वो आ रही है। जो आप अकेले खड़े होकर तरस रहे थे कि काश मेरी लाइफ में भी ऐसा हो, मेरे भी साथ में हो, मेरी भी फैमिली हो, मेरे बच्चे मेरे साथ हो, मेरा लाइफ पार्टनर मेरे साथ हो, मेरे भाई बंधु मेरे साथ हो, तो डिवाइन कह रही है सब होगा, धैर्य रखो, जो बताया है उसे फॉलो करो, धन भी आएगा। लोगों के लिए अच्छा सोचना तो शुरू करो पहले। और हर्मिट मोड में आप आ गए, यानी कि टोटली बहुत ढूंढा है आपने, अवेकनिंग चल रही है आपकी। और ये जो बुरी परिस्थिति ना, हाथ पैर बांध दी, आंखों में पट्टी बांध दी, कोई मन्नत आपने मांगी है उसे आप भूल गए हो, उसे पूरा करिए। और इन उलझनों से ऑरा क्लेंस भी करिए। आपके 2 पूर्वज हैं कोई विशेष, जो आपकी ताकत बने हुए हैं, जिससे आप इस बुरी परिस्थिति से बाहर निकले और एक राजा और रानी की एनर्जी में आ गए। कोई ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है, ये रिश्ता हो सकता है, कोई नौकरी हो सकती है, कोई परिस्थिति जो विपरीत थी वो अच्छी होने के लिए तो शनिदेव न्याय कर रहे हैं। हार्ड वर्क जो कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और वैसे भी
ये शनि कर्मा का साल है, तो जो लोग बहुत मेहनत करते हैं और उन्हें नहीं मिलता है, भाग्य कमज़ोर होता है, उन लोगों का भाग्य इस साल शनिदेव जाते जाते ज़रूर चमकाएंगे। जो मैरिड लाइफ इस तरह से बिल्कुल ख़राब थी, शुक्र की एनर्जी ख़राब थी, वो सब में ग्रोथ आपका नवंबर से होता हुआ दिख रहा है। अब ये इनकी ब्लैक एनर्जी और ये सब हमारे डिस्कस नहीं करेंगे, ये सब ख़त्म होगी और इतनी सुंदर एनर्जी में आप आने वाले हैं। इसके आगे आप कार्ड लेने का मन नहीं है, बहुत सारे कर्मा आपने चुका दिए हैं। अब ये जो डबल एनर्जी थी आपके रिश्तों को लेके, धन को लेके, ये सब ख़त्म हो रही है, ठीक है। और एक चमत्कार हो रहा है, एक जादू हो रहा है लाइफ में, लेकिन उस जादू को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट आपको करना है। इस वाओ, जजमेंट हो रहा है, जजमेंट, न्याय हो रहा है। किसी ने आपकी लाइफ में बहुत बर्डन दे दिया था, उल्टा कार्ड आ गया, उनकी लाइफ में बर्डन जाएगा। हम नेगेटिव नहीं बोलेंगे, आपका वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, न्याय हो रहा है, अन्याय हुआ था जो भी आपके साथ, ठीक है, ऑफर आ रहा है। लेकिन ये चमत्कार, ये जादू, जो लोग कुछ भी ऐसा वैसा उल्टा सीधा कर रहे हैं, उससे नहीं होगा। ये डिवाइन की, देखिए अनंत का निशान देख रहे हैं आप, इसके ऊपर पीछे येलो कलर देख रहे हैं, इनकी अवेकनिंग हुई है इस तरह की, जिन्हें आप फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे, अरे ये नाराज़ हो जाएगा, अरे वो नाराज़ हो जाएगा। मैंने अपना कर्मा किया, मैंने हीलिंग भेजी, मैंने अच्छा बोला, अच्छा सोचा, उसके बाद कोई बुरा सोच रहा तो वो उसकी इच्छा है, ठीक है। जब जो काम होना होगा तब डिवाइन कर देंगे। एक धैर्य की एनर्जी में आप आ गए हो और एक चुटकी बजा के आपकी लाइफ में शून्य से अनंत की यात्रा आपकी पूरी हो रही है। तो बहुत सुंदर रीडिंग थी, हम भी क्लेम करते हैं इस सुंदर एनर्जी को, आप भी क्लेम कीजिए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो तो मेरा मंगल हो। वंस अगेन थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय माता दी।